दोस्तों, आज हम जितना तेजी से तरक्की कर रहे हैं उतना ही तेजी से क्राइम भी बढ़ रहा है। आज हम अपना रहन सहन साइंस के अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं, तो क्राइम के जो तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले कई ऐसे घटनाएं भी हमको देखने को मिल रहा है। आज की घटना भी कुछ ऐसा ही है। एक बाप बेटी को शर्मसार कर देता है। एक बाप बेटी पे गंदी नजर रखता है। लगभग 3 साल तक वो अपने बेटी का शोषण करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है पश्चिम दिल्ली ख्याला की। ख्याला क्षेत्र में एक नाला था और उस नाले में एक वाइट कपड़ा में लिपटा हुआ एक भारी वस्तु ऐसे ही पड़ा हुआ था। कुछ लोग संदेह करते हैं, वहां पर रुकते हैं और देखते हैं। देखते ही देखते भीड़ उमड़ जाती है, क्योंकि वो जो लिपटा हुआ वाइट कपड़ा में जो वस्तु था वो भारी था और वो वाइट कपड़े पे ब्लड के धब्बे थे। तो लोगों को शक होता है, ये डाउट होता है कि शायद किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है और भीड़ उमड़ती चली जाती है। और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ख्याला पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, अब वहां के जो दरोगा होते हैं बहुत जल्दी ही उस स्थान पे पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाकई में एक वाइट कपड़े में लिपटा हुआ एक बॉडी पड़ी हुई है। तो देखा जाता है कि उसमें एक व्यक्ति की लाश थी, वो भी अधेड़ व्यक्ति की। और इतना ही नहीं बल्कि उस अधेड़ व्यक्ति का हाथ पैर तार से बांधे गए थे। उसके सर को बुरी तरह से कुचल दिया गया था, फिर सीने को फाड़कर उसमें से दिल निकाल लिया गया था। दोस्तों, अजीब प्रकार की ये कृत्य हुआ था जिसे देखकर पुलिस काफी हैरान होती है। पुलिस वहां के जो स्थानीय निवासी थे उन सभी से पूछताछ करती है, शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति शिनाख्त नहीं कर पाता, उस बॉडी को पहचान नहीं पाता। फिर पुलिस पंचनामा बनाकर उस बॉडी को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने यह मुद्दा था कि आखिर ये व्यक्ति कहां का है और इसकी लाश यहां पे आई कैसे। अब पुलिस पोस्टमार्टम के बाद उस बॉडी का फोटो लेती है और फिर जगह जगह पे चिपका दिया जाता है। उस पैम्पलेट पे लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति को पहचानते हैं, इस इंसान को पहचानते हैं, तो ख्याला पुलिस स्टेशन पे पहुंचे। करीब इसी तरह से 7 दिन का वक्त बीत जाता है। 8वें दिन एक व्यक्ति ख्याला पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाने के बाद कहता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। अब यह सुनकर पुलिस वालों को काफी राहत मिलती है, क्योंकि उस केस का कोई ना कोई क्लू तो मिला। बाद में पुलिस इस व्यक्ति से पूछती है कि ये कौन है, तो व्यक्ति बताता है कि ये मेरा रिश्तेदार है। फिर पुलिस पूछती है कि ये कहां का रहने वाला है, तब वो व्यक्ति पुलिस से बताता है कि ये राजौरी गार्डन शाहिद नगर कॉलोनी में रहता था। अब पुलिस इस पता को नोट करती है और अगले ही दिन उस पता पे पहुंचती है। जब उस एड्रेस पे जाती है तो एक बंगला था, वो भी बंद पड़ा था। पुलिस वहां पे पहुंच के दरवाजे को खटखटाती है तो उस घर में से एक लड़की निकलती है जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल की होगी। अब पुलिस वाले को वो देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर बात क्या है। पुलिस वाले फिर इस फोटो को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। तब वो लड़की कहती है कि ये मेरा बाप है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता की मर्डर कर दी गई है और इनकी बॉडी नाले से हिरासत की गई है। लड़की कहती है कि ये मेरे पिता है और 30 अप्रैल 2014 को ये ड्यूटी गए थे और वहां से वापस नहीं लौटे थे। तो मुझे लगा था कि शायद कंपनी में ही रह गए हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि इनकी मर्डर कर दी गई है। पुलिस कहते हैं कि ये काम करो, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और मर्डर का रिपोर्ट लिखवा दो। फिर लड़की वहां पे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, ख्याला पुलिस स्टेशन। वहां पे जाने के बाद अपने पिता का मर्डर का रिपोर्ट लिखवाती है, फिर घर चली आती है। अब इतना सारा हो जाने के बाद जो पुलिस के पदभारी थे, वहां के जो दरोगा साहब थे, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़की अपने पिता का जब मौत का खबर सुनी तो रो भी नहीं रही थी, आखिर बात क्या है।
तो पुलिस का पूरा संदेह उस लड़की पे चला जाता है और इसी शक के आधार पे जो पुलिस है वो लड़की के घर के आसपास पहुंचती है, आस पड़ोसी से पूछती है। जब वो लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर ये व्यक्ति कैसा था, इसका बैकग्राउंड कुछ बताओ, तो लोग बताते हैं पुलिस से कि जो व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसका नाम है जलजीत और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है परमजीत कौर और उसकी बेटी का उम्र 23 साल है। और लोग बताते हैं ये भी कि वो लड़की का चक्कर किसी लड़के से था, तो आए दिन उसके पिता मना करते थे और पिता और बेटी में अक्सर हमेशा ताना तनौल झगड़ा होता रहता था। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो वो कंफर्म करने के लिए अब सीधा ये जो लड़की होती है परमजीत कौर, इसे गिरफ्तार करती है, क्योंकि पुलिस को पहले ही से संदेह था कि ये लड़की ही शायद ऐसा की है, क्योंकि ये रो नहीं रही थी। जब ये अपने पिता की मौत की खबर सुनी तो इसकी आंखों में आंसू नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए पुलिस परमजीत कौर को पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अभी थोड़े ही देर हुए थे कि परमजीत सभी बातों को खुलकर बताने लगती है। वो लड़की बताती है कि मैं और मेरी 2 बहनें, मेरी 2 बहन की शादी हो गई थी, मैं सबसे घर में छोटी थी और मेरा पिता एक शराबी था, बहुत पीता था और वो मुझ पे गंदी निगाहें रखता था। वो घर आता था, छेड़छाड़ करता था। जब मैं इसका विरोध करती थी तो वो मुझे मारता था, डांटता था और कहता था कि मैं तुम्हें मारकर नाले में फेंक दूंगा। मैं डर जाती थी और एक दिन तो हद हो गई, उसने मेरे साथ शोषण किया और हमेशा धमकाता, मारता, जिसके वजह से मैं कुछ नहीं बोलती थी। करीब इसी तरह से वो 3 साल मेरे साथ शोषण किया और फिर इसी बीच मेरे 2 मित्र बन गए थे, 2 दोस्त थे। उन दोनों दोस्तों का नाम होता है, एक का नाम प्रिंस कौर और दूसरे का नाम है विजेंद्र शर्मा। ये दोनों दोस्त हो गए थे परमजीत की। तो परमजीत ये सभी बातें इन दोनों दोस्तों से बताती है कि मेरा पिता ऐसा ऐसा मेरे साथ करता है, मेरा शोषण करता है। अब जो दोस्त थे ये सुनकर उन्हें भी अजीब सा लगता है, अटपटा सा, कि एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है, एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है, उसे तो जीने का हक ही नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पिता को इस दुनिया से ही दूर कर देंगे, क्योंकि वो पिता के लायक नहीं है। जो परमजीत है वो भी सहमत होती है, कहती है कि ठीक है। और फिर एक दिन जलजीत सिंह शराब के नशे में घर पहुंचता है और उस दिन यहाँ पे इसके दोनों दोस्त यानी प्रिंस कौर और विजेंद्र शर्मा घर पे ही थे, छिपे हुए थे। और जैसे ही जलजीत सिंह घर में आता है तो जो प्रिंस कौर था वो जलजीत सिंह पे टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है। अब इसी बीच जो उसकी बेटी थी वो अपने बाप के छाती पे बैठ जाती है और फिर ये दोनों दोस्त मिलकर पास में पड़े एक भारी वस्तु से कई दफा वार करते हैं और मार के सर को फाड़ देते हैं। अब वो किसी तरह से छटपटा रहा था, अभी उसकी मौत नहीं हुई थी। फिर बाद में जो ये लड़की है उसके हाथ पैर बांध देती है और पास में पड़े एक कांच का गिलास होता है उसे फोड़कर अपने ही बाप की सीने को चीर देती है, दिल को निकाल लेती है और कहती है कि यही दिल था जो कि इस तरह का गंदी सोच रखता था। जब ये सभी कांड हो जाते हैं तो ये तीनों मिलकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इस बॉडी को कहाँ छिपाया जाए। फिर वो देरी ना करते हुए जिस पे जलजीत सोता था उसी बेड सीट में उस बॉडी को चपेट कर, उसके बॉडी को चपेट कर और ले जाकर उस नाले में डाल देते हैं। और फिर लोगों ने देखा तो पुलिस की ये भनक मिली और पुलिस वाले वहां पहुंचे। पुलिस ये जब कहानी को सुनती है, घटना को सुनती है, तो देर ना करते हुए ये जो दोस्त थे, इसके 2 दोस्त, उन दोनों को गिरफ्तार करती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर और जागरूक करना है कि आज कुछ भी हो सकता है। रिश्तों को शर्मसार करने वाले कई ऐसे घटनाएं हमारे सामने आती हैं, तो हमें सचेत रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।